भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आज आप लोगन के भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा एक सरल शब्द कहानी के माध्यम से सुनावे जाता है। तो कथा के आप सभी आधा अधूरा न सुना काहे खातिर भोले जी और माता पार्वती जी के कथा को वो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परमपिता परमेश्वर जी के अपमान होला और पूरा कथा सुनब सभी तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ऐसे का हम के सीखे मिला। तो देखिए जौन है शिव चर्चा में करवा चौथ के व्रत के हम एक बहुत सुंदर कथा सुनावे जाता नहीं। एक सास बाड़ी और एक देवरान जेठान माने सास और बहू के कथा बा। तो देखी धन के अभिमान में सास अपने बहू के कितना साजबाज करत आड़ी, लेकिन ज्ञान बिना सब चीज़ अधूरा रह जाला। तो चर्चा में से ज्ञान मिलेला। कथा अगर हमारा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब। काहे खातिर देखी नाम लिहले बोलले कहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। आई जौन है करवा चौथ के व्रत माता पार्वती जी भोले जी करतीन भी कैले रहनी। तो स्त्री लोग भी अपने पति के लंबी आयु करते नहीं व्रत करेली। तो ये व्रत जौन है भोले जी माता पार्वती जी और कार्तिकेय गणेश जी के ये पूजा हो। तो ऐसे हम आप लोगों के शिव चर्चा में ही करवा चौथ के व्रत के कथा सुनाए जाते हैं। कथा के आप लोग सुनिए और आनंद उठाएं। एक गांव में एक जौन है शिष्या रहेली भोले जी के, और वो बेचारी बहुत गरीब रहेली, बहुत गरीब रहेली। खाली कैसे रोटी कपड़ा मकान चलेला। उनके एक ठो बहू रहेली। सास बहू गरीब जरूर रहेली लेकिन भोले जी के भक्त रहेली। वो इतना विधि विधान से भगवान जी के पूजा पाठ करेली कि उनके घर में भोले जी के दया कृपा बनल रहेला। बड़ा खुशहाल परिवार रहेला। और एक बहन जौन रहेली उनके बहुते कुछ धन दौलत रहेला। उनके दू ठो बेटा रहेला। उनके दुआरी पर धन दौलत के नाते खूब सुंदर मंदिर बनवले रहेली भगवान भोले जी के। लेकिन धन के अभिमान नहीं करे के चाहे। धन उनके इतना ज़्यादा रहेला कि पहिराव ओढ़ाव रहन सहन में बहुत कुछ बदलाव रहेला। तो जब उनका बेटा सियान हो जाना, तो जब सियान हो जाना तो दोनों लड़का के विवाह एक के घर में कर देली। वो शहर में करेली आ दोनों सगा बहन रहेली। शादी अपने लड़का के रिश्ता जब तय करेली उसके बाद शुभ लगन डार के विवाह हुआ कर देली। जब दोनों बहू उनके घरे आवेली तो कहेली कि देखो बेटी आज से लोगन वहाँ तो बहन रहलू यहाँ देवरान जेठान बाटू आ ठीक ठाक से रही लोगन अपन घर परिवार संभरिए। अब कोशिश करेली कि हमार बहू जो है ये पूरा गांव में सबसे अच्छा पहिरा ओढ़ाव रहे, सबसे सुंदर सुंदर बहू भी रहेली। लेकिन सुंदरता पर ना जाए के चाहे, गुण कुछ ना रहेला, खाली सुंदर रहेली, भक्ति भाव कुछ ना जानेली। तो उनको जब सास रहेली धन के अभिमान में, जब भी मंदिर में मान ली जैसे जितिया के व्रत पड़ल, तीज के व्रत पड़ल, तीन छठी के व्रत पड़ल, चौथ के व्रत पड़ल, अच्छा है छठी मैया के पर्व पड़ल, तो जब जाली तो वहाँ सबके एक दूसरे के बुराइए करेली। कहली कि देखो ना का ये बहन अपने बहू के कैसन कपड़ा लत्ता पहनले बाड़ू, तो हे गाँव रखले बाड़ू हो गाँव रखले बाड़ू, सब के उल्टा सीधा बोलेली। अब गाँव भर उनसे तंग आ जाला। कहला चलो ठीक बा, अभी इनहू के दू ठो पतो ही आयल बाड़ी, देखल जाए कि कैसन बाटी, काहे कारी बड़ा धनवान बाटी। अभी क्या करेली यह करवा चौथ के व्रत जब आवेला तो अपने बहू के कहेली कि हे बहू
जाली अपन शॉपिंग कऽ के आवेली, बहुत सुंदर सुंदर साड़ी कपड़ा ले आवेली, गहना रहबे करेला, धन संपदा ज़्यादा रहेला, इतना अभिमान रहेला कि गाँव में सबसे सुंदर तुहने लोगन के दिखे के चाही, जौन की जे देखते रह जा। अब बहू के खूब कीमती कीमती साड़ी गहना ले आवेली, पहिरेली। बहू के ये करवा चौथ में तनिको रुचि ना रहेला, लेकिन सास के कहले पर दोनों बहू कहली कि ये बहू भिनसारा के ही जौन है काजू बादाम मुनक्का जौन बा मर मिठा ले के रख देली कि 3 बजे खा के पानी उनी पी लिह, निर्जला निराहार व्रत रहे के बा पति के लंबी आई करते। अब बहू जौन है जब देखेली अच्छा अच्छा पकवान मर मिठा तो उनके सब्रे ना होला, उ का करेली कहली के भिनसारा तक इंतजार करे, अब खाओ के चट कर दिया जा, बहुत सुंदर लगता, खा पी के फिट कर देली, कौनो नियम के पालन ना करेली। ओकरे बाद अब दिन भर भूखल बाड़ी, आ सांझ के जनता बानी मंदिर में जाके सब बहन लोग अपने भोले जी और माता पार्वती जी के पूजा पाठ करेली, खिस्सा कहानी सुनेली और गणेश भगवान जी के अर्घ दे के व्रत के जौन है खोलेली। तो अब ई का करेली कि दोनों जनी कैसो कैसो दोपहर तिजार ले रहेली, अब भूख के मारे रही ना जाला, कहली कि मार ई कौने थी में हमन के फंस गए ने, ईसा से इतना महंगी महंगी साड़ी पहरा के बोर कैले बाटी, कहाँ तो हम के अपन फ्री स्टाइल में रहत रहने हैं। अभी तो सब्र ना होता ऐसा बाकी ये दीदी खाना बुक करके मंगा दो, उनके खाई जाई। तो कहली हाँ हो हमारियो तो ना रह जाता। दोनों बहन आपस में पेटे में चूहा कूदता कि झट दे कौन चीज़ खाना ना मंगाओ खा लिया जा। सास यार बड़ी खुश बाड़ी कि हमार दोनों बहू आज व्रत रखले बाड़ी, आज जब हम मंदिर में ले जाए तो सब देखते रह जाए। अब क्या करेली सासू हर जाली सब बिटुरत रहेला। अब यार इनका बहू का करेली खाना जौन है अपन बुक करके मंगा लेली, और मंगा के चिकन बिरयानी भूखले देने हाली हाली खाता रहेली कि झट दे खा लिया जा, कहीं सा न जाओ। ई व्रत त्यौहार हमन के दिन कुछ मायने ना रखेला, हमन के का चीज़ के कमी बा, धन दौलत पति सब कुछ ऐसो आराम मिलले बा, ये व्रत से का हुई कुछ ना हुई। अब का करेली बैठे रहेली खाए, आ देखी जौन गुरु बहिना गरीब रहेली, इतना गरीब रहेली कि एक मेहंदी के बेवत ना रहेला, बेचारी भूखले में सिली पे जौन है मेहंदी पीस के, पत्ता वाला मेहंदी पीस के अपने हाथे पर रखेली। सास कहली कि बहू ई भूखले में का परेशान होताड़ू, कहले रहतू तो मेहंदी आन देले रहते। कहली कि ना अम्मा फालतू में पैसा बर्बाद करके का होई, अरे ई तो जौन है वो केमिकल वाला चीज़ लगौले से एलर्जी होला, अगर ये शुद्ध चीज़ पत्ता रखल जाई तो कितना अनेकों प्रकार के दवाई होला मेहंदी के पत्ता, ये में जौन गुड़ बा वो हमें ना बा मम्मा, हमके कौनो दिक्कत नहीं है पीस के रखिले। सासु अति प्रसन्न होली कि बहू में कितना गुड़ बा, बेचारी पीस के रख लेली। आ जौन है भाई सस्ता महंगा जौन है साड़ी कपड़ा रहेला अपन पहिर लेली विधि विधान से, भगवान के शरण में देखी पूजा जौन है सामग्री से, गहना रुपया पैसा से ना होला, मन में विश्वास चाहे श्रद्धा भाव अच्छा होके के चाहिए। बेचारी सच्चे दिल से अपने पति के लंबी आयु करतीन संकल्प ले ली और मन क्रम वचन से व्रत रहेली। आ जब मंदिर में ये होला कि चला आज देखल जाई, बहुते सबके पतो है कि सबके उलाहना उल्टा सीधा बोलेली कि इनको बहू कैसन बाड़ी, आज चलना इनके घरे। अब पतो ही क्या जाना तारे कि हमारे घर में आज सब केहू आ जाई, कहली चला लेके चल जाई मंदिर में, सजी जन खिस्सा कहानी होई। अब वहाँ जब ये लोग जाली तो का करेली, वहाँ जाली पहले सास तो देखे लिए उनके, तो पहले ही ताना फिर बोले लगेली, कहली कि का हो बहन, आइए अपने बहू के करवा चौथ पर साड़ी पहनवले बाटू,
पत्ता वाला मेहंदी हाथे पर रखवा देले बाटू आ कहले रहतू तो हम अपने घरे फ्री में धरवा देले रहती। ये तनो नहीं तोहरे कुछ बा। आई चूल्ही पर जौन पकवान बनवावत ताड़ू भर हाथे करी खा पोता जाई, काहे ना एक ठो गैस मंगा लेली। बहू कहली कि चूल्ही पर के खाना स्वादिष्ट होला चाची जी, एमे कौनो दिक्कत ना बा, हमन के बहुत अच्छा लगेला। तब चुप हो जाली। अब जब यहाँ अपने घरे आवेली, अब कह दी कि चलो हमार बहू देखा लो, हमार बहू सबसे अच्छा बाड़ी, सब दोनों व्रत बाड़ी दोनों बहन। तब जब आवेली तो देखेली कि दोनों बहू बैठ के हाली हाली चिकन बिरयानी खाताड़ी भूखले के दिने। जब खाताड़ी तो सास तो देख के दम रह जाताड़ी। और सब जन टोला पड़ोस के औरत बाड़ी कहताड़ी का हो दीदी आ तुहार पतोही है बाड़ी लोग संस्कारित, ऐसा तो पतोही दुनिया संसार में केहुए के ना हुई है। अरे भूखले के दिने तो मांस मछली के नाव लिहल पाप होला, आ तुहार बहू जो है बिना व्रत पूरा कैल ही चिकन बिरयानी खाताड़ी। सास बड़ा अपमानित भैली। वही उनके एहसास हो गई कि धन के घमंड कबो ना करे के चाहिए। धन के अभिमान में जे के नाते के कुछ न कुछ कहताड़ी, कहते जाताड़ी। आ उधर दोनों पति उनका लड़के जौन रहला गोल रहला ऑफिस में काम करे, आ दोनों जन के रास्ता में एक्सीडेंट हो जाला, केहू के पैर में चोट आ जाला, केहू के हाथ में चोट आ जाला। वही समय वो लोग आ जाला। तब बेचारी कहली कौनो बात ना बा, अपन अपन विचार होखे के चाहिए, विचार शुद्ध होखे के चाहिए। अरे बहिनी लोन का तो उनकी जो बहू रहेली गरीब परिवार के गुरु बहिना के शिशिया के पतोई कहली कि अरे बहिन ई तू लोन का कही रहे ताड़ू, आज व्रत के दिने तो नाम लिहल पाप है, व्रत विधि विधान से करे के चाहिए, अन्यथा न करे, बड़ा बुरा प्रभाव पड़ला। आ जौन है ई मनुष्य के शरीर पाके अगर केहू के काम में ना आवे तो शरीर व्यर्थ बाटे। आ तो उन्होंने अपने पति करती एक दिन व्रत ना रह पौलू। माता पार्वती जी 12 साल व्रत रखे भोले जी के पौले बानी, तो हमन के तो एक दिन रहे के बा। अब श्रद्धा मन विचार अच्छा होखे के चाहिए। और सुहागिन महिलाएं सब केहू मन क्रम वचन से अपने पति के लंबी आयु करती कामना करेला। आई का करताड़ू लोगन तो बस का करेली, मंदिर में सबके उजाला हाथ धो के बड़ा अपमानित होली। एहसास हो जाला कहली कि अब क्षमा मांगे लगेली कि ये बहू तो कि हम बहुत खरी कोठी सुनौली गरीब पर, केहू गरीब के जौन है नीचा देखले के कोशिश ना करे के चाहिए। अपने हिसाब से सबके जियले के हक होला। और हम अपने धन के घमंड में आके तो के बहुत कुछ कहली और उनके सास से भी माफ़ी मांगताड़ी कि हम ना जानत रहनी कि हमरे घर में इतना ऐशो आराम के साथ जिए वाली बहू, इतना गुड़ नाई बा, इतना संस्कार नाई बा कि अपने पति करती एक दिन के व्रत ना रही पाना। आई आज हमारे मान सम्मान दोनों पर ठेस पहुँचा देली लोग। तो धनवान व्यक्ति कबो धन के अभिमान ना करे के चाहिए। हमसे बढ़न तो तू बाड़ू बहन, तू बाड़ू। गरीबता अमीरता तो हर सारे मनुष्य जीवन में झेला ही के पड़ेला, लेकिन हम धन के घमंड में आके तो उनके बहुत कुछ कह देते रहनी है। लेकिन आज हमके एहसास हो गई कि अगर घर में दिल में प्रेम बा, सद्भावना बा, प्रेम से हम रहतानी तो नमक रोटी खोआ के सामान लगेला। आ खोआ खातानी और इससे में जियतानी तो सब बेकार बा। तो देखिए वही लोग के समझावे करती न गुरु बहिना के भोले जी के जो शिष्या रही गरीब बहन के बहू कितना सुंदर गीत बोले बाटी। तो बहू लोगन के ज्ञान भइल बा। मेरे सजना की उमरिया बढ़ाए रखना, माँ हमको सुहागन बनाए रखना। मेरे सजना की उमरिया
ना चाहिए हमें कानों का झुमका, ना चाहिए हमें कानों का झुमका, ना चाहिए गले का हारवा, मेरे माथे की सिंदूरा बनाए रखना, माँ हमको सुहागन बनाए रखना, माँ हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे सजना की उमरिया बढ़ाए रखना, मेरी सजना की उमरिया बढ़ाए रखना, माँ हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे साजन की उमरिया बढ़ाए रखना, माँ हमको सुहागन बनाए रखना, ना चाहिए हमें माथे का टिकवा, ना चाहिए हमें माथे का टिकवा, ना चाहिए हमें नाके का नथिया, मेरे माथे की बिंदिया बचाए रखना, माँ हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे माथे की बिंदिया बचाए रखना, माँ हमको सुहागन बनाए रखना, मेरी साजन की उमरिया बढ़ाए रखना, मेरी साजन की उमरिया बढ़ाए रखना, माँ हमको सुहागन बनाए रखना, ना चाहिए हमें हाथों की अंगूठी, ना चाहिए हमें हाथों की अंगूठी, मेरे हाथों की चूड़िया खनकाए रखना, माँ हमको सुहागन बनाए रखना, माँ हमको सुहागन बनाए रखना, ना चाहिए हमें गाड़ी और बंगला, ना चाहिए हमें गाड़ी और बंगला, हमें पिया के दिल में बसाए रखना, हमें पिया के दिल में बसाए रखना, माँ हमको सुहागन बनाए रखना, माँ हमको सुहागन बनाए रखना, ना चाहिए हमें धन और दौलत, ना चाहिए हमें धन और दौलत, मेरे गोदी की बल के बचाए रखना, माँ हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे सजन की उमरिया बढ़ाए रखना, माँ हमको सुहागन बनाए रखना। तो देखिए भजन कीर्तन और चर्चा खिस्सा से बहुत कुछ सीखे के मिलेला। जब वो शिष्या बहन के बहुजन गरीब परिवार से रहली, जब इतना सुंदर भजन सुनौली तब बहू लोगन के भी दिल बदल गए, मन बदल गए और एहसास हो गई कि पति करतीन हमनों के कुछ करे के चाहिए। और वही दिन से फिर संकल्प ले ली और सब गुरु बहन आगे हाथ जोड़ के प्रणाम कैली और कहली कि हमके क्षमा कर दी, हमसे नादानी हो गई, भूल हो गई। अब ऐसा गलती धन के अभिमान में ऐसा मन के को देनी कि व्रत त्यौहार से का होला कुछ हो ना होला, लेकिन आज हमके ज्ञान हो गई। तो चर्चा से भजन से तो ज्ञान मिलवे करेला। तो वहीं लोग की मन बदल गई। सास भी जान गई कि धनवान व्यक्ति धन वाला धन से धनवान ना होला, जौन है विचार अच्छा होके के चाहे, केहू के अपने धन के आगे केहू के से अभिमानित होके बातचीत ना करे के चाहिए। तो सास भी के पछतावा भइल और बहू लोगन के भी पछतावा भइल
जैसे सबके प्रणाम कैली उतना ही देरी में तौले चंदा मामा उगी गई ना सबके वो रख देवे लगल। अब ये लोग पछता के रोए गए कि आज हम अपन व्रत जब खंडित ना कैले रहती तब भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होते। तब तक ये लोग के पति आवे नहीं, पति के पैर छुएली और माफ़ी मांगेली कि हम अपने पति को दिन कुछ ना कर पौली। और हे भोले जी, हे माता पार्वती जी, हम संकल्प लेता नहीं कि अगला करवा चौथ मन के विधि विधान से कर जाए और अपने पति के लंबी आयु कर दिन कर जाए, धन के अभिमान कबो ना कर जाए। तब देखिए वही उनके ज्ञान हो गई और तबे से सास के बहुत सबके ज्ञान हो गए कि केहू के अपने नीचा देखे के कोशिश ना करें। भजन कीर्तन में लोग जुट गई और जहाँ भी भजन चर्चा कहानी होके वहाँ भी जाके लोग सम्मिलित होते हैं और सुने आनंद उठाएं। तो देखिए जैसे वो उनके ज्ञान है भैल भगवान के चर्चा से, वैसे भोले जी और माता पार्वती जी की दया कृपा सब वही लोगों पर पड़े। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 33 करोड़ देवता की जय।